अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू विल बी फाइन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऐसे नीश जिन पर अगर आप सिर्फ 500 का ट्रैफिक लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आप हज़ारों डॉलर महाना कमा सकते हैं, क्योंकि टायर 1 कंट्री में आपको CPC हाई मिलता है, जिससे आपकी अर्निंग 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं कि वो कौन सी 5 ऐसी नीश हैं जिन पर अगर आप ब्लॉग बनाएं तो बहुत जल्द रैंक भी कर सकते हैं और कमाई भी डॉलर में अच्छी खासी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे मुझे उम्मीद है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि बाद में आप भूल ना जाएं। इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए सपोर्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जिस नीश पर डिस्कस करते हैं वो है टेक्नोलॉजी। जी दोस्तों, तो ये है कंट्री टायर टारगेट। टायर 1 कंट्री में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट आता है। इसी तरह टायर 2 में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और ये बाकी कंट्री आती हैं। ये लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसका लिंक जो है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं टेक्नोलॉजी को। तो देखिए, ये 10 बिगेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। तो इसमें टॉप पे जो है वो एप्पल है और सेकंड पे जो है वो सैमसंग है। टेक्नोलॉजी में भी माइक्रो नीश पर काम करना है, जिस पर अगर आप UK USA को टारगेट करते हैं तो वो एप्पल सैमसंग को टारगेट करेंगे और मैक्सिमम 90 डे में $100 को टच करेंगे। अगर आपकी ट्रैफिक UK USA से आ रहा है तो तकरीबन 100 विजिटर पर आपको $2 मिलेंगे। अब अगर आपने सिर्फ $100 बनाने हैं, वो भी 30 दिनों में, तो आपको सिर्फ 200 विजिटर पर डे के हिसाब से चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आएँ तो क्या बात है, आप बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इस नीश पर काम करते हैं तो आप बहुत जल्द ये क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टारगेट करेंगे मैक, आईफोन, वॉचेस को। हमने ये सोच लिया कि हम टेक्नोलॉजी नीश पर काम करेंगे, वो भी टायर 1 कंट्री में, जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया। टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम आएँ तो सैमसंग देखिए, सैमसंग के ऊपर जो है ये सैमसंग यूट्यूब है, सैमसंग अमोनिया है, 10 की वो डिफ़िकल्टी है और 500 इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम है। सैमसंग WB100 0 की वो डिफ़िकल्टी है और 500 के इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम है। इसी तरह अगर हम एप्पल पे आते हैं तो हाउ टू रीसेट एप्पल वॉच 14 के वो डिफ़िकल्टी है, 52 के सर्च वॉल्यूम है। हाउ टू अप्लाई पे एप्पल पे 40 के वो डिफ़िकल्टी है, ये ज़्यादा है 46, लेकिन सर्च वॉल्यूम है। हाउ टू अनपेयर एप्पल वॉच 14 के वो डिफ़िकल्टी है, 46 के सर्च वॉल्यूम है। इसी तरह नीचे आता है हाउ टू कनेक्ट एप्पल पेंसिल टू आईपैड 12 के वो डिफ़िकल्टी, 23 के सर्च वॉल्यूम। हाउ टू रीस्टार्ट एप्पल वॉच 12 के वो डिफ़िकल्टी, 23 के सर्च वॉल्यूम। तो हमारा जो माइक्रो नीश के अंदर होगा वो मैक है, आईफोन है और वॉच है और इसी तरह एयरपैड है। तो इसके ऊपर जो है वो हम काम कर सकते हैं और इजीली रैंक करके अच्छे खासे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। कंट्री को हमने टारगेट कर लिया, लेकिन कैसे हम टारगेट करेंगे? क्या इन चीज़ों को हम सेल करेंगे या फिर इन पर रिव्यू देंगे? नहीं, बल्कि हम इनके क्वेश्चन आंसर पर मुश्तमिल ब्लॉग बनाएंगे और इन आइटम में आने वाले तमाम मुश्किलात, प्रॉब्लम का सलूशन लिखेंगे। यहाँ पर हम तमाम आइटम के प्रॉब्लम का सलूशन हाउ टू की सूरत में जवाबात पर मुश्तमिल ब्लॉग बनाएंगे, जैसा कि आपने अभी देखा कि हाउ टू कनेक्ट एप्पल पेंसिल टू आईपैड 12 के वो डिफ़िकल्टी, 23 के सर्च वॉल्यूम। आपने इन तमाम आइटम पर बेहतरीन ब्लॉग अरेंज करना है, जिसमें आप इन प्रोडक्ट की लिस्ट देंगे, जिससे आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा नीश है वो है पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के ऊपर आप देखिए कि पेरेंटिंग है, इसके ऊपर आजकल ट्रेंड है। ऐसी नीश को आज के टाइम में बहुत हाई प्रेफरेंस दी जा रही है। ऐसी नीश के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है, लेकिन हम इसको मुख्तलिफ अंदाज से टारगेट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तब भी आप इसे अच्छा खासा रुपया जनरेट कर सकते हैं। इस नीश को भी आगे मज़ीद जो कैटेगराइज में तकसीम किया गया है वो 2 किस्म की हैं, पेरेंट्स एज फादर और पेरेंट्स एज मदर। माइक्रो नीश पर काम करेंगे तो इजीली रैंक कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। मसलन पेरेंट एज मदर, बच्चे को कैसे सनलाइट देनी है, कैसे इसकी वर्जिश करवानी है, कैसे इसके सोने जागने का इंतज़ाम करना है। फॉरेन कंट्री में लोग इस पर काफ़ी सर्च करते हैं और ये हर वक्त ट्रेंडिंग टॉपिक है।
तो देखिए डैड एंड ब्रूड द एंटी पेरेंट्स पेरेंटिंग ब्लॉग 1 वर्ड डिफिकल्टी या 10 सर्च वॉल्यूम है। इसी तरह अंदीना पेरेंटिंग टाइम गाइडलाइन 3 डिफिकल्टी या 9.2 सर्च वॉल्यूम है। तो इसके ऊपर आप ब्लॉग बना के अच्छी खासी अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं और अच्छी ट्रैफिक अपने ब्लॉग के अंदर ला सकते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है साइड हॉस्टल। तो देखिए साइड हॉस्टल को आपने एज ए मेक मनी ऑनलाइन नहीं लेना, बल्कि इसको आपने इस तरह से देखना है कि पार्ट टाइम 9 5 के अलावा कौन कौन से जॉब आप कर सकते हैं। साइड हॉस्टल में 9 5 के अलावा ड्यूटी ड्यूरेशन के अलावा आप कौन सा पार्ट टाइम काम करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो इस पर आप ब्लॉग अगर बनाएंगे, ब्लॉग अट्रैक्टिव बनाएंगे जिस पर ट्रैफिक भर के आएगा और जल्द रैंक होने के चांसेस हैं, तो आप इसमें मुख्तलिफ आइडियाज़ दे सकते हैं लोगों को, जिसमें पैसे कमाने के मुख्तलिफ तरीके उनको बता सकते हैं। दूसरा, आप एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। इससे आप एक घर बना सकते हैं और इसको बाद में रेंट पर दे सकते हैं या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने ब्लॉग का सेटअप कर सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से आइडियाज़ पर मुश्तमिल ब्लॉग बनाते हैं तो आप टियर 1 कंट्री को टारगेट करें जिस पर हाई CPC ऐड लगी होती हैं। जो ट्रैफिक आपको मिलेगी वो बेहतरीन होगा। ये तरीकाकार आप इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। आपका मेन मोटिव साइड हॉस्टल यानी पार्ट टाइम बिजनेस आइडिया होना चाहिए, ना कि मेक मनी ऑनलाइन। तो देखिए साइड हॉस्टल स्टैक 14 वर्ड डिफिकल्टी है, 8.7 सर्च वॉल्यूम है। नीचे आए तो साइड हॉस्टल नेशन है, 22 वर्ड डिफिकल्टी है और 2 सर्च वॉल्यूम है। इसको अगर हम गूगल में सर्च करते हैं तो ये किस तरह का राइट किया गया आर्टिकल, यहाँ पे हम गूगल में आते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट और इंटर करते हैं। तो ये साइड हॉस्टल नेशन मेक मनी इन योर स्पेयर टाइम, ये टॉपिक रहेगा। स्पेयर टाइम के अंदर आप क्या बिजनेस कर सकते हैं। तो ये साइड हॉस्टल नेशन है। तो यहाँ पे नीचे इसमें मुख्तलिफ आइडियाज़ दिए गए हैं, मेक मनी के मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं। डायरेक्ट मेक मनी ऑनलाइन ही है। 23 क्लीनिंग बिजनेस आइडिया दैट रियली क्लीन अप। नेक्स्ट है 3 क्वेश्चन $10K लॉन्च एंड 8,560 वर्नर मैड ईयर प्रोग्रेस रिपोर्ट। नीचे अगर आएंगे तो हाउ टू स्टार्ट बिजनेस यू केयर अबाउट विद नो बिजनेस आइडिया एंड नो मनी। तो इस तरह के आप आइडियाज़ लिख के ब्लॉग सेटअप अपना जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो रेसिपी है। देखिए फॉरेन कंट्री में लोगों के पास टाइम मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो कम वक्त में अच्छी रेसिपी तैयार की जाए। तो अगर आप इस नीश को टारगेट करते हैं तो भी बेहतरीन अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। इस नीश पर लोकल ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा आपको मिल सकती है। इस पर देखते हैं कि केडी और वॉल्यूम कितना है। तो देखिए ये फाइंड वेजिटेरियन रेसिपी 0 वर्ड डिफिकल्टी है और 506 सर्च वॉल्यूम है। और ये रेसिपी कीवर्ड का एरिया फॉर इंडिया है, ये इंडिया कंट्री है, ये फॉरेनर कंट्री नहीं है। लोकल कंट्री को भी आप टारगेट कर सकते हैं। पनीर रेसिपी 90 वर्ड डिफिकल्टी 23 सर्च वॉल्यूम है। तो इसी तरह आप सलाद रेसिपीज है 59 है। ये मशरूम रेसिपीज 27 वर्ड डिफिकल्टी है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हाउ टू मेक मिल्क मैट रेसिपीज, इसके ऊपर केवर्ड डिफिकल्टी तो कम है लेकिन वॉल्यूम भी कम है। तो फ्रेज में आप जो है ये 0 की फाइंड वेजिटेरियन रेसिपीज, ये बेस्ट कीवर्ड है, 0 वर्ड डिफिकल्टी है और 506 सर्च वॉल्यूम है। तो हम करते हैं गेमिंग एरर। गेमिंग के ऊपर हाउ टू रिफंड अ गेम ऑन स्टीम, हाउ लॉन्गर इज सिक्योर गेम 11 वर्ड डिफिकल्टी है, 24 सर्च वॉल्यूम है। हाउ लॉन्ग इज बेसबॉल गेम 40 वर्ड डिफिकल्टी है, 23 सर्च वॉल्यूम है। ये भी एक ऐसी नीश है जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। आपको सोल्यूशन की तरफ जाना है कि कौन सी गेम इस वक्त पॉपुलर है और इसमें क्या क्या एरर आ रहे हैं। इस पर अपना ब्लॉग सेटअप आप अगर बना लें तो आप कम अज़ कम 5,000 विजिटर आसानी से अपने ब्लॉग पर ला सकते हैं। मुकम्मल ब्लॉग एक ही नीश पर बनाएं, इसमें मुख्तलिफ गेम्स खेलते हुए इसमें आने वाले एरर पर आप अपने ब्लॉग में इनका सोल्यूशन राइट करें। अगर आप इन 5 नीश में से किसी एक पर भी अच्छे तरीके से कंटेंट राइट कर लेते हैं तो फिर रोज़ाना के हिसाब से हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।